आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 12th के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इन डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और क्वेश्चन है व्हाट इज आयनाइजेशन enthalpy of an element. What is its trend? What is its trend in the period and group of non-transition elements। अभी हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे और उसका ट्रेंड देखेंगे। व्हाट इज द ट्रेंड इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक फॉर, और ग्रुप हम लोग वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप। तो इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी in D and F block elements, transition element स्पेशल। तो आंसर है, पहले हम लोग समझेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट is defined as it is the energy required to remove one electron from its outermost orbit। जैसे कोई एक एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है ना, और इसका ये नहीं बन रहा है। तो एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना किलो जूल एनर्जी लगता है, और वह एटम होना चाहिए गैसियस एटम, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं। इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो उसके बाहरी कक्षा से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन enthalpy, that is called ionization enthalpy। अगर अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, बाहर करते हैं, तो जितना एनर्जी इसमें लगता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते हैं। वन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते हैं। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। और टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग ऐड करते हैं, तो जोड़ कर देते हैं, तो क्या होता है टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम। So it is the definition of ionization enthalpy। It is the definition of ionization enthalpy। अब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है।
trend in the period of periodic trend in the period of periodic table। तो ये पीरियड हो गया। हॉरिजेंटल रो, ये हॉरिजेंटल रो है, इसको क्या कहते हैं? पीरियड। और ये वर्टिकल कॉलम जो है इसको क्या कहते हैं? ग्रुप, है ना, ग्रुप कहते हैं। अब जैसे पहले तो है आपका ये हाइड्रोजन है और यहां हो गया हीलियम, इसके बाद हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन के बाद हो गया ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, है ना। और लिथियम के बाद दूसरा हो गया ये बेरिलियम, तीसरा हो गया बोरन, चौथा हो गया कार्बन, पांचवा हो गया नाइट्रोजन, छठा हो गया ऑक्सीजन, सातवां हो गया फ्लोरीन और आठवां हो गया ये नियोन, और इसके ऊपर हो गया हीलियम। सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड और ये हो गया सेकेंड पीरियड। ये अब इसमें अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडिया डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडिया डिक्रीज करता है। अब क्यों एटॉमिक रेडिया डिक्रीज करता है? इसका कारण है कि न्यूक्लियस में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस and electron in the outermost orbit increases when we go from left to right in any period. So there will be attraction force between the nucleus and the outermost orbit electron. So as we go from left to right, the size of atom decreases. Consequently, the ionization enthalpy will increase in the period. क्योंकि एटम जैसे जैसे छोटा होते जाएगा एट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। इट मीन्स मोर एनर्जी should be required, more energy will be required, and that the increasing the value of ionization enthalpy. So when we go from left to right, ionization enthalpy increases, and we go from the top to bottom in a group. The what will happen? The size will increase. साइज इसका और बड़ा हो जाएगा, 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 इसका और, क्योंकि ग्रुप में एक एक ऑर्बिट उसमें जुड़ता जाता है। तो इसमें एक ऑर्बिट, इसमें दो ऑर्बिट, इसमें तीन ऑर्बिट, इसमें चार ऑर्बिट, इसमें पांच ऑर्बिट, इसमें छह ऑर्बिट, इसमें सात ऑर्बिट। इस तरह से अभी तक 7 ऑर्बिट देखे गए हैं, स्टडी किया गया है। तो ये साइज बढ़ता है जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीजेज। अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा। और जब हम लोग जानते हैं कूलम्बिक फोर्स में F इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई आर स्क्वायर। यानी डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो एट्रैक्शन फोर्स कमेगा। तो यहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स कम रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा और इस तरह से
आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू यहाँ पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग इलस्ट्रेशन लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पर इस ट्रेंड के अनुसार। कंपेयर क्वेश्चन, कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी of nitrogen and oxygen O। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन का पहले जगह है, इसके बाद ऑक्सीजन का जगह है ना। तो ट्रेंड के अनुसार आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए, है ना, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है इसका है, ज्यादा इसका है, यानी आयनाइजेशन enthalpy of nitrogen is greater than oxygen। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होता है ऑक्सीजन से, है ना। क्यों होता है? दैट मस्ट बी एक्सप्लेन। इट इज इलस्ट्रेटेड लाइक दिस। What is the ionization? What is the atomic number of nitrogen? 7. What is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p3, है ना। Now, if we draw the box diagram of the 2s and 2p outermost orbit, then 2s like this, 2p like this. Now outermost orbit का अगर हम लोग बॉक्स डायग्राम में और वाइटल में भरें सब सेल में, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। नाउ 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 2 और 1 अगर यहां भरेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट बाय द रूल ऑफ द हुन्स रूल। हुन्स रूल के द्वारा क्या होता है? हुन्स रूल के द्वारा भराएगा। तो यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखते हैं कि ये 2p जो है सो क्या है? हाफ फिल्ड एंड हाफ फील्ड और वाइटल इज मोर स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी नाइट्रोजन का ज्यादा है, इसलिए जब ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन का निकालना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, very high energy to remove the 1 electron from the outermost orbit. So ये नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब हम लोग थोड़ा कंपेयर करें, क्वेश्चन है कंपेयरिंग बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हम लोग देखें, ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2, 2s2 और 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखें, 2s
2p में 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। यहां हो गया पेयर्ड, यहां अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड कितना है, 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। तो इट इज नॉट मोर स्टेबल देन व्हाट, नाइट्रोजन। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, इट इज नॉट हाफ फील्ड ऑर्बिटल, but nitrogen is half filled orbital. So ionization enthalpy of nitrogen will be greater than the oxygen. तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वह क्या है, कम है ना। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, जबकि इसका ट्रेंड के अनुसार इसका ज्यादा होना चाहिए। तो इट इज एक्सेप्शन, इट इज ए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ये, इट इज ए एक्सेप्शन एंड हेंस इट इज ए क्वेश्चन। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, और ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वह कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। इसी तरह से ये कहीं कहीं पर कम होता है और कहीं कहीं अगेंस्ट द ट्रेंड जो होता है वो उसका जो मेन कारण है स्टेबिलिटी कारण, स्टेबिलिटी कारण है। इसी तरह का केस बेरिलियम में है, बेरिलियम और लिथियम है ना। तो बेरिलियम जो है वह ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है, ये ज्यादा स्टेबल है बेरिलियम का, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वह ज्यादा होगा। ठीक है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो जहां पेयरिंग हो जाएगा वहां पर ज्यादा होगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं चैनल को। थैंक यू।